तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जो तमाम महंत हैं, साधु संत हैं, वो लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि कोई भी कहीं पर भी ना रुके, बढ़ते रहें धीरे धीरे आगे संगम की ओर और स्नान करें और स्नान करने के बाद भी अपने अपने गंतव्य स्थानों, अपने अपने अखाड़ों, अपने अपने आश्रमों में वापस लौट जाए। आपको बता दें कि इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा एवं श्री पंचायती अखाड़ा इस वक्त यहाँ पर स्नान के लिए पहुंचा है, क्योंकि उनका समय 5:50 है। 5:50 हो चुके हैं और यहाँ पर देखिए इस वक्त, और आपको पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। और मैं सभी श्रद्धालुओं से आग्रह करती हूँ कि आराम से आइए, आराम से स्नान करिए, सुरक्षित जाइए, अपने परिवार में जाइए और इस भव्य दिव्य की शुभ कुंभ की शुभकामना देती हूँ। बहुत अच्छा है। मंत्री को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि वो सभी को आज बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ ही वो इस चीज को लेकर बहुत आश्वस्त हैं कि आज जो व्यवस्था है प्रशासन की ओर से अभूतपूर्व है। लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में इस वक्त श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। और इस वक्त आपको बता दें, तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और पंचायती आनंद अखाड़ा इस वक्त स्नान के लिए पहुंचा है। सीधे चलते मेरे सहयोगी अभय के पास जो इस वक्त मौजूद है। अभय, आपके पीछे की जो तस्वीरें दिखाइए और साथ ही जो आज व्यवस्था है वो अभूतपूर्व है, क्योंकि मौनी अवस्था के दिन आप वहां मौजूद थे। उस दिन में और आज दिन में आपको कितना यहाँ पर अलग व्यवस्था नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल अमित, तो तस्वीरें में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं पंचायती निरंजन अखाड़ा और साथ ही पंचायती आनंद अखाड़ा के तमाम महामंडलेश्वर, नागा साधु, संत महात्मा और उसके बाद जो अखाड़े से जुड़े हुए जजमान हैं वो इस वक्त स्नान कर कर वापस लौट रहे हैं। ये सिलसिला आज सुबह से, आज तकरीबन 4:30 बजे से सिलसिला शुरू हो गया था। 4 अखाड़े लगभग अब तक स्नान कर चुके हैं। अभी ये दोनों अखाड़े यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें अमित, तो जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आज हमने इस बात को महसूस किया, जो यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है इस अखाड़ा मार्ग से, संगम से। 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन जो परेशानी थी वो इसी बात को लेकर थी कि भगदड़ हुई और भगदड़ के बावजूद जो पब्लिक थी, जो श्रद्धालु थे, वो सड़कों पर सोए हुए थे। लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। यही वजह थी कि खुद सीएम यहाँ पर पहुंचे और ये सामने जो आप अखाड़ा क्षेत्र देख रहे हैं, इस जो संगम का क्षेत्र है आगे, इस बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ जहाँ पर पब्लिक स्नान कर रही है और जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये अखाड़ा मार्ग है जहाँ से तमाम साधु संत यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। इस बार व्यवस्था इतनी अच्छी है। कुछ संत हमारे साथ मौजूद है जो स्नान कर कर आए हैं। क्या नाम है आपका, कौन से अखाड़े से? मेरा नाम महंत राजीव गिरी है। मैं सुजान देव मंदिर का पीठाधीश्वर हूँ और मैं पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े से। आज की व्यवस्था कैसी लगी और आज ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी ने स्नान किया, आज प्रशासन की किस तरीके की व्यवस्था दिखाई? माननीय मुख्यमंत्री जी और मेला प्रशासन सभी को, हमारे सभी साधु महात्माओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उन्होंने इतनी सुंदर अद्भुत व्यवस्था की, इसके लिए हृदय की गहराइयों से बहुत ढेर सारा आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद सभी महात्माओं की तरफ से। बसंत पंचमी के महत्व के बारे में क्या जानकारी देंगे श्रद्धालुओं को? आज के दिन का जो स्नान है, बहुत मेरी जो उम्र है बहुत कम है, अत्यधिक जानकारी नहीं है। अत्यधिक जानकारी आपको गुरुदेव आज आपको बहुत अच्छी लगी है और हम आपको ये भी दिखाएंगे आगे की तरफ से। अभी थोड़ी देर पहले अलग अलग तमाम महामंडलेश्वर यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अमित, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि आज अगर आप व्यवस्था को देखेंगे तो हनुमान जी के मंदिर से यहाँ पर पहुंचने में बिल्कुल समय नहीं लगा। रात भर की अगर हम बात करें तो रात से ही लगातार तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो मेला अधिकारी हो, यहाँ के DIG हो, वो खुद पेट्रोलिंग कर रहे थे। लगातार अनाउंसमेंट की जा रही थी, किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा था। आप स्नान करिए और आगे बढ़ जाइए। अच्छा अभय, आपके पास फिर से वापस आते हैं। इस वक्त जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं वो कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हम यही कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें। और आज का जो हमारा प्रयास है बहुत ही अच्छा स्नान रहा। मेला प्रशासन को आशीर्वाद, साधुवाद, हमारे योगी जी को आशीर्वाद, साधुवाद, सभी को आशीर्वाद, साधुवाद, और जनता को स्नान करने का अवसर मिले, यही हमारा प्रयास है। महाराज श्री, हमने देखा कि एक अनहोनी भी हुई 29 तारीख को, लेकिन उसके बाद का ये अमृत स्नान
कैसा अनुभव है, क्या कुछ व्यवस्था थी, क्या देखिए जो घटना घट गई वो तो घट ही गई है, लेकिन अब ये जो स्नान रहा बहुत भव्य स्नान रहा और सभी संत महात्मा प्रसन्न है, सभी खुश है, सभी सरकार को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद दे रहे हैं। अब तो आप लोगों का प्रस्थान होगा इस कुंभ मेले से, क्या कुछ इस कुंभ मेले से और 144 साल बाद आए विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन से लेकर के ये तमाम अखाड़े जा रहे हैं? देखिए आपने देखा होगा ऐसा जो कुंभ का स्नान है हमने पहली बार देखा, ना भूतो ना भविष्यति, क्योंकि अब 140 साल कोई भी आगे रहने वाला नहीं है, इसीलिए हमने देखा ये जो श्रद्धालु जो करोड़ों की संख्या में यहाँ आए उनकी कितनी आस्था, कितनी श्रद्धा है, कितना उनका विश्वास है, उनको हम नमन करते प्रणाम करते ऐसे श्रद्धालुओं को जो यहाँ स्नान कर रहे हैं। आज सभी अखाड़े जो है अपनी पूरी संख्या के साथ स्नान कर रहे हैं महाराज जी। बिल्कुल, हमारे साथ जितने भी संत महात्मा थे, नागा सन्यासी थे, जितने भक्तगण थे, सभी ने सुंदर ढंग से देखिए अभी हमने यहाँ पर कैलाशानंद गिरी महाराज जो है उनसे बात करने की कोशिश की और वो आगे की तरफ चले गए हैं। पवन वहाँ पर मौजूद होंगे, वो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्नान करने के बाद चाहे साधु संत महात्मा है, महामंडलेश्वर है, नागा साधु हैं, एक चेहरे पर अलग ही खुशी है और वो खुशी इस बात की है कि आज व्यवस्था अच्छी है। यहाँ पर मैं आपको एक बार दोबारा तस्वीरें दिखाऊंगा। सब बेहद खुश होकर बसंत पंचमी के दिन जिस तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जा रहा है। कुछ माताएं हमारे साथ मौजूद हैं। आप कौन से अखाड़े से जुड़े हैं? आज बसंत पंचमी के दिन के स्नान के महत्व के बारे में जो आप लोगों ने किया है, क्या क्या बताना चाहेंगे? हम गुजरात से आए हैं, निरंजनी पंचायती अखाड़े के हम सन्यासिनी लोग हैं। तो आज बहुत अच्छे से स्नान हुआ, इतना कोई तकलीफ नहीं हुआ। आज व्यवस्था कैसी है प्रशासन की तरफ से? 29 तारीख को जो काफी भगदड़ हुई, भीड़ हुई, आज किस तरीके की व्यवस्था है? व्यवस्था तो थोड़ी अच्छी है क्योंकि इतना तकलीफ नहीं हुआ जितना पहली बार में जो सुने हैं हम लोगों ने। वो जो डर के हम लोग आने नहीं रहे थे, वो सब आ गए और सब ने अच्छे से नहा लिया। देखिए व्यवस्था ठीक है, हम और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। इस तरीके से जो अपना जो एक चिन्ह होता है उसके साथ तमाम नागा साधु देवता को स्नान कराया और ये संदेश पूरी दुनिया को गया, पूरी दुनिया को यह संदेश गया कि भारतीय परंपरा में साधु संत और सनातनी सब एक हैं। और यह जो शाही स्नान अमृत राजसी शाही स्नान हुआ, यह एक दुर्लभ क्षण था और इस स्नान का जो आनंद सबको मिला वो देव दुर्लभ था। और अभी हमारा स्नान हो गया, हम सबों ने स्नान किया, अब सब हम अपनी छावनी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तरह से भभूत भस्म अपने शरीर पर लगा ली है। तमाम नागा साधु हमारे साथ इस वक्त हैं। बाबा जी, आज स्नान हो गया बसंत पंचमी पर, हर हर महादेव। आपको क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे श्रद्धालुओं को? हम सभी श्रद्धालुओं को ओम नमो नारायण। देखिए इस तरीके की सुंदर तस्वीरें हैं। तमाम संत साधु नागा साधु एक अलौकिक तस्वीरें हैं। तमाम नागा साधु यहाँ पर हैं और जो श्रद्धालु है उनको अपने त्रिशूल के साथ के बाद अपनी मस्ती में लीन तमाम नागा साधु, पीछे भी आप देखेंगे तो सभी अपने शस्त्रों के साथ इस वक्त यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। काफी संतुष्ट हैं, व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट हैं। और अगर आपको मैं आगे की तरफ भी दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर भी आपको तमाम महामंडलेश्वर साधु संत नजर आएंगे जो कि आज की व्यवस्थाओं को लेकर काफी ज्यादा खुश है। और आज बसंत पंचमी के दिन जो सुबह सुबह स्नान हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान हुआ है, वो अलौकिक तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। कहा जाता है कि नागा साधुओं के आशीर्वाद के बिना कोई स्नान पूरा नहीं होता। तो जो श्रद्धालु यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं नागा साधुओं को देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए, वो इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि बसंत पंचमी के दिन श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। पीछे आपकी अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, चंद्रभान अगर आपको दिखा सके तो ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, अलौकिक तस्वीर जिसमें तमाम नागा साधु इस वक्त स्नान करके वापस लौट रहे हैं। और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। ये देखिए अपने शस्त्रों के साथ आगे बढ़ते हुए नागा साधु स्नान करके
निरंजनी अखाड़ा साथ ही आनंद अखाड़ा जो है उसके तमाम साधु संत महात्मा महामंडलेश्वर नागा साधु अलग अलग जो नागा साधु हैं वो इस वक्त यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरीके से रुद्राक्ष वाले बाबा इनको कहा जाता है, इनसे बात करते हैं। बाबा जी, स्नान आज बसंत पंचमी के दिन स्नान आप लोगों ने कर लिया है, आशीर्वाद क्या देना चाहेंगे अपने भक्तों को, श्रद्धालु? जगत कल्याण के लिए ही स्नान किया जाता है, इसीलिए पावन पर्व पे, ये बसंत पंचमी के पर्व पे हम लोगों ने स्नान किया है जगत कल्याण के लिए। जय सनातन। आप ही सब लोग आइए, आराम से प्रेम से स्नान करिए। भक्तजन खुश रहे, श्रद्धालु खुश रहे, सबके अच्छे भविष्य के लिए इस तरीके से आशीर्वाद देते हुए नागा साधु आगे बढ़ रहे हैं और तमाम महामंडलेश्वर इस वक्त स्नान कर रहे हैं। तो आज की व्यवस्था इस तरीके की है, बहुत संयम से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और पुलिस ने भी, प्रशासन ने भी जो मौनी अमावस्या के दिन घटना हुई उसको लेकर अपनी तैयारियों को और पुख्ता किया। श्रद्धालुओं ने इस बात को समझा कि सभी को स्नान करना है, कोई दुर्घटना नहीं होनी है, इसी वजह से अब कोई भी आपको स्नान के बाद रुकता हुआ नजर नहीं आएगा। और संतों की अगर हम बात करें तो संतों से ही यही श्रद्धालुओं को भी सीखना चाहिए। तमाम महामंडलेश्वर नागा साधु स्नान के बाद तुरंत वापस स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद सीधा यहां से अपने अखाड़ों की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो ये तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ आपको श्रद्धालु नजर आएंगे। आपका स्नान हो गया, आज स्नान कर लिया बसंत पंचमी का, भक्तों को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? भक्तों को मैं आशीर्वाद दे रही हूँ, कायर मत बनो, हिंदू देश के लिए मरो, लड़ो और सबके भलाई के लिए हम संकल्प लिए। बिल्कुल सनातन के लिए लगातार आगे बढ़ते रहो, इस तरीके के आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर अलग अलग महामंडलेश्वर अलग अलग अखाड़ों के और स्नान कर कर वापस लौट रहे हैं। और अभी मैं आपकी बात करवाऊंगा जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्रपुरी, वो भी अभी स्नान कर कर लौटे हैं, उनसे बात करेंगे और किस तरीके की व्यवस्था इस बार है। क्योंकि पिछली बार जो फैसला लिया गया था वो ये फैसला था जिसमें जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं उन्होंने बयान दिया था कि श्रद्धालुओं की सेफ्टी को देखते हुए अखाड़ा परिषद ये कह दिया था कि वो निरस्त कर रहे हैं अपने स्नान को। जब स्थिति बेहतर हुई तो उसके बाद संतों ने स्नान किया और रविंद्रपुरी अभी स्नान करके अब वापस लौट रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का स्नान, आज की व्यवस्था, क्या कहना चाहेंगे बसंत पंचमी के दिन? इंडिया टीवी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर स्नान रहा। जितने भी संत महात्मा नागा सन्यासी सभी आए, सभी ने स्नान किया। जितने भक्तगण हमारे साथ थे सबका स्नान हुआ, बहुत ही दिव्य स्नान हुआ। ऐसा लगा कि आज बहुत कुछ हमें पाने को मिला है और पूरी ऊर्जा आज हमें यहाँ प्राप्त हुई है, क्योंकि आज बसंत पंचमी का स्नान है और ये हमारा अंतिम स्नान है। अब 6 साल के बाद दोबारा मिलन होगा, सभी पावन भूमि में आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। आपने पहला बयान दिया था जब 29 तारीख को मौनी अमावस्या पर दुर्घटना हुई, भगदड़ हुई, तमाम साधु संतों ने अपने श्रद्धालुओं के लिए फैसला लिया था कि वो स्नान बाद में करेंगे। उस स्थिति को देखते हुए आज की व्यवस्था कैसी लगी? देखिए, आज आपने देखा होगा बहुत ही अच्छी व्यवस्था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं व्यवस्था को देख रहे हैं और हमारे मेला अधिकारी, मेला एसएसपी, डीआईजी, कमिश्नर सबने बहुत अच्छा काम किया है। और आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग लगा हुआ है, नेट लगा हुआ है, पूरा रोड बना हुआ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम जितने संत महात्मा सभी आज प्रसन्न है, सभी अखाड़े प्रसन्न है, सभी शासन प्रशासन को आशीर्वाद साधुवाद देना चाह रहे हैं। बसंत पंचमी में आखिरी सवाल है मेरा, बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के महत्व के बारे में श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहिए? हम कहना चाहेंगे, ओम सरस्वती शुक्ल वर्णे वीणा पुस्तक धारणी त्रिलोक्य वंदिती देवी प्रसन्न भव सर्वदा। माँ भगवती का आशीर्वाद सब पे बना रहे और आज के दिन पीला वस्त्र पहने, पीले चावल खाए और पीले वस्तु का दान करें। और जो भी श्रद्धालु हमारे यहाँ प्रयागराज में है, जहाँ भी गंगा मैया दिखती है, गंगा जी की धारा दिखती है, वहाँ स्नान करें। ज्ञात अज्ञात के पापों का प्रायश्चित होगा और पुण्य का लाभ होगा। बहुत शुक्रिया महाराज जी हमसे बात करने के लिए। तो आज बसंत पंचमी का महत्व और साथ ही पीले वस्त्रों को धारण करके दान करना, इसका कितना बड़ा महत्व है। और सबसे बड़ी बात कि आज बसंत पंचमी के दिन जो व्यवस्था इस तरीके की प्रशासन ने की है उसको लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष काफी संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। सीएम योगी आदित्यनाथ पल पल का अपडेट ले रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र के अंदर आपको प्रशासन ही प्रशासन नजर आएगा। आप देखेंगे आरएएफ
लगातार संतों के साथ मार्च कर रही है। जो संत महात्माओं ने स्नान कर लिया है उनके रथ आगे खड़े हुए हैं और अब रथ पर उनको सवार जब उन्हें होना है तो साथ में आरएएफ यहाँ पर चल रही है। विदेशी मेहमान भी इन अखाड़ों के साथ जो जुड़े हुए हैं वो भी इस तरीके से स्नान कर कर वापस लौट रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, अपने अपने जो चिन्ह हैं, अपने अपने जो गुरु हैं, उनके साथ तमाम अखाड़े के लोग इस वक्त स्नान कर कर वापस लौट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी की अगर हम समय की बात करें तो सुबह का वक्त है, सुबह के 6 बजे है और अब तक 4 अखाड़ों ने स्नान कर लिया है, संतों ने स्नान कर लिया है। श्रद्धालु दूसरी तरफ, ये जो आप लकड़ी की बैरिकेडिंग देख रहे हैं, इसकी दूसरी तरफ श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हो रहा है और उसकी वजह यही है, इस व्यवस्था की वजह यही है कि इस बार श्रद्धालुओं ने भी समझा कि उनको पूरी तरीके से संयम से स्नान करना है। जहां पर घाट हो वहां पर स्नान करना है, कहीं पर रुकना नहीं है, ताकि बाकी के श्रद्धालु भी स्नान कर सकें। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो स्नान कर कर आए हैं। कहां से आए हैं आप, किस अखाड़े के साथ जुड़े हैं? मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ, मैं निर्मई अखाड़ा से जुड़ा हूँ। बहुत ही भव्य स्नान हुआ हमारा, मेरे अहोभाग्य है मैंने अच्छा और भगवा पूरा विश्व में फहराया जाए। यज्ञ ही जीवन है, जीवनी यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं, हम पर्यावरण का भी ध्यान दें और 2-2 वृक्ष लगाने का भी संकल्प दें सबको। महाराज जी, पिछली बार आप लोगों का स्नान काफी देरी के साथ में हुआ था, इस बार आप लोग जा रहे हैं, क्या कामना करेंगे जन कल्याण के लिए, क्या कामना करेंगे? देखिए, हम तो संत महापुरुष व्यक्तिगत हम लोग कोई स्नान नहीं करते हैं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम लोग स्नान करते हैं। जो लोग आ गए हैं, नहीं भी आ पा रहे हैं, तो अपने स्थानों पर स्नान करें और प्रयागराज तीर्थ की जय जयकार करें, उनको उतना ही पुण्य मिलेगा। और 2-2 वृक्ष लगाने का भी संकल्प लें। 44 साल बाद ये मुहूर्त आया है जब तमाम लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं, इस मुहूर्त को लेकर के क्या संदेश देंगे? यह मुहूर्त पूरे विश्व के लिए शुभकारी है और जहाँ है वहीं है आप स्नान करिए और मुहूर्त वही है, नक्षत्र वही है, वही पुण्य मिलने वाला है जो प्रयागराज तीर्थ में आप स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया जब अपने बड़े बुजुर्ग तीर्थ करते थे तो उसका पुण्य सभी को मिलता था। तो आपके सभी के गुरुजन स्नान कर रहे हैं, इसलिए पूरे विश्व को पुण्य मिलेगा। और आप आनंदित रहिए, सुखी रहिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।